नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मित्तल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं वो है यूट्राइन फाइब्रॉयड यानी कि बच्चेदानी की रसोली। आजकल ऐसा क्या हो गया, आपने कभी सोचा इस बात पे कि सभी तकरीबन मतलब 10 में से 3 महिलाओं को बच्चेदानी में रसोली मिलती है और उस रसोली की वजह से उनकी बच्चेदानी निकल जाती है। क्या हमारे खान पान में कुछ ऐसी दिक्कत है या आजकल की जनरेशन ही ऐसी हो गई है? ऐसा क्या हुआ है, आइए देखें। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रसोली कितने तरह की होती है। बच्चेदानी की रसोली अमूमन 2 तरह की होती है, एक कैंसर वाली और एक बिना कैंसर वाली। बिना कैंसर वाली रसोली को बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है और जो कैंसर वाली रसोली है उसे कैंसरस ट्यूमर कहा जाता है या मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। जो बिना कैंसर वाली रसोली है, बिनाइन ट्यूमर, वो भी आगे 3 तरह का होता है, लेकिन हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं या जो बिना कैंसर वाली रसोलियाँ होती हैं वो शरीर के अंदर बढ़ती रहती हैं। वो चाइल्ड बेयरिंग एज में, यानी कि जिन औरतों को गर्भ ठहर सकता है, यानी कि 20 साल से लेके 40 साल, 60 साल, 50 साल तक की एज तक को भी हो सकती हैं, वो रसोलियाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बशर्ते सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स उनसे होती हैं। एक तो या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, या पेडू में दर्द रहेगा, या फिर बच्चा नहीं ठहरेगा। अगर ये सब दिक्कतें आपको हैं तो एक बार कृपया अपनी जांच कराएं कि कहीं आपको रसोली तो नहीं। अब देखते हैं इनके कारणों को, क्या कारण है, क्या है जिसकी वजह से आजकल हर 10 में से 3 लेडीज़ को रसोली हो रही हैं। सबसे पहला कारण है हमारा खान पान। खान पान तो दोस्तों आजकल ऐसा हो गया है कि आप ये नहीं कह सकते कि छोटे 2 साल का बच्चा भी आपसे मैगी मांग लेगा। लेकिन क्या हमें पता है, आपको पता है इस चीज़ का कि आप कितना डेंजरस खाना खा रहे हैं? बाहर का खाना, उसमें लोग ऐसे ऐसे मसाले मिलाते हैं कि ताकि भी वो स्वाद हो जाए, और हम घर में जो खाना बनाते हैं, जो पौष्टिक भोजन हम लोग घर में बनाते हैं, उसको तो कोई खाना ही नहीं पसंद करता। आजकल सबको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन चाहिए। हफ्ते में एक बार लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, और आप ये सोच के देखिए कि वो खाना हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुँचाता है। नंबर दूसरा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर एक आजकल मैंने देखा है, मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स ऐसी आती हैं जो लड़कियां 17 साल, 16 साल, 15 साल की, जो काफ़ी ओबीज़ हैं, यानी कि काफ़ी मोटी हैं। उनका वज़न अपने जो एज की ग्रुप की लड़कियों के वज़न के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। या तो उनको कोई ऐसी दिक्कत है जैसे पीसीओडी की, आप मेरा दूसरा वीडियोस चेक कर सकते हैं, या फिर ये ऐसी जो दिक्कतें हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनकी वजह से बच्चे की बच्चेदानी में भी रसोली हो जाती है। तीसरा कारण जो इसका है वो है हेरिडिटरी, अनुवांशिक। अगर आपके घर में आपकी माँ को, मासी को या आपकी नानी को रसोली की समस्या, तो आपको वो समस्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो चौथी कारण है, जो मेन कारण है, वो है इसमें अर्ली प्यूबर्टी। अर्ली प्यूबर्टी का मतलब, अगर एक लड़की को 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में मेंसेस आने लग जाते हैं, मतलब उसकी जो मेंसेस आने की टाइम है वो बहुत पहले है, बहुत छोटी उम्र में उसको मेंसेस आने लग जाते हैं, तो उस कारण भी उसको रसोली, उसकी चांस जो है ना रसोली होने के, उसके बच्चेदानी में वो बढ़ जाते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि अब मैंने पहले इसके बता दिए कि आपको इसके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इससे, फिर मैंने इसके कारण बता दिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बीच में रह गई कि कई बार क्या होता है, इस रसोली की वजह से बच्चा नहीं ठहरता। जैसे मान लो कोई लेडी है, उसकी शादी हुई है और उसके 1 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कराने को कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड इसीलिए होता है कि कहीं बच्चेदानी में रसोली ना हो। ज़्यादातर पाई जाती हैं, 7% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं ठहरता, हमारे पास आती हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनकी बच्चेदानी में रसोली है। ये रसोली बच्चा नहीं ठहरने देती। अगर इन केस आपको फिर भी बच्चा ठहर जाता है तो या तो अबॉर्शन हो जाता है, या उस बच्चे के साथ ये रसोली बढ़ती रहती है। और ये रसोली, जब वो बच्चा बढ़ता है, ये रसोली बहुत बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होना तो बिल्कुल असंभव ही होता है। सिजेरियन होता है, सिजेरियन के बाद फिर ये रसोली छोटी श्रिंक हो जाती है, अगले बच्चे में फिर यही दिक्कत आती है। लास्ट स्टेज में इसकी, जो अगर मान लो आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो वो यही कहेगी कि या तो बच्चेदानी निकलवा लो। अब जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है, जिसके पास एक बच्चा है, वो बच्चेदानी कैसे निकलवा ले? तो दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा समाधान लेके आए हैं, बच्चेदानी की कैसी भी रसोली हो, जो कैंसरस ना हो, बिना कैंसर वाली कैसी भी रसोली हो, आप उसके लिए हमारी ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई हमारे क्लिनिक से ही मिलेगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और इस दवाई का नाम है अर्बुद क्योर किट। जी हाँ, अर्बुद क्योर किट। इसके साथ आपको खाने की कुछ और दवाई भी मिलेगी। ये एक चाय के रूप में आपने प्रयोग करनी है,
और चाय, जैसे आप चाय उबालते हैं 1 गिलास पानी में, इसको 1 चम्मच उबालना है। जब वो आधा गिलास रह जाए फिर आपने छान के इसको पीना है सुबह शाम। अगर आप इसको 6 महीने यूज़ कर लेंगे लगातार, तो वो अर्बुर्द या जिसे रसोली कहते हैं बच्चेदानी में जो हो जाती है, वो घट के बिल्कुल छोटी होते 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 और वो बिल्कुल छोटी होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है दोस्तों, ये मेरा दावा है आपसे कि इस दवाई के और कुछ और दवाइयाँ जो मैं अपने क्लिनिक से भेजूंगी, उसके प्रयोग से आपकी बच्चेदानी की रसोली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इस चीज़ की मेरी पूरी गारंटी है। आप इस दवाई को कृपया हमें एक मौका दें और इस दवाई को हमारे क्लिनिक से ऑनलाइन मंगाएं। और आपको नंबर स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा और दूसरा मैं आपको नंबर अपने आप बता देती हूँ, 9466752663। जी हाँ, 9466752663। इस नंबर पे आप कॉल करें और आपकी सब समस्याओं का समाधान आपको इसी नंबर से मिलेगा। धन्यवाद।